मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए जो कि पाकिस्तान की बिगड़ती हालात में और बुरी स्थिति करने की योग्यता रखता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक लंबे समय तक नॉन नाटो अलाई के रूप में, नम्मा के रूप में जुड़ा हुआ है। क्या होता है इसका मतलब आज के सेशन में हम बताएंगे, लेकिन इस सेशन में यह भी बताएंगे कि शायद इससे वो स्टेटस छिन सकता है, और अगर ऐसा छिन गया तो फिर खैरात में मिलने वाली वो रकम जिसके माध्यम से आतंकियों को मारने के नाम पर वो जो अमेरिका से धन वसूलता है, शायद वो ना वसूल पाए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में, और कहां से ये खबर ओरिजिन होती है उसको वहां तक लेकर चलते हैं। आप यहां पर एक खबर देखते हैं, यूएस लॉ मेकर इंट्रोड्यूस बिल टू टर्मिनेट पाकिस्तान डेजिग्नेशन एज मेजर नॉन नाटो अलाई। इस भाषा को पहले एक ही लाइन में समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर नॉन नाटो अलाई क्या है ये बाद में बताएंगे। इससे पहले यूएस लॉ मेकर, लॉ मेकर का मतलब जैसे इंडिया के अंदर विधानसभा में विधायक लॉ मेकर होता है, संसद के अंदर सांसद लॉ मेकर होता है। लॉ मेकर से अर्थ हुआ कि लॉ बनवाने वाले, और लॉ कहां बनता है? संसद के अंदर बनता है। ऐसे ही अमेरिका के अंदर संसद के अंदर, वहां की संसद को कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस के अंदर वहां पर दो सदन होते हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है और एक सीनेट होता है, उच्च सदन को आप सीनेट कहते हैं। इनमें से एक सांसद महोदय के द्वारा, अमेरिका के एक सांसद महोदय के द्वारा एक बिल लाया गया है। जैसे भारत में बिल लाया जाता है, ऐसे वहां पर भी बिल लाए जाते हैं। बिल लाने का अर्थ हुआ कि प्रस्ताव लाया गया संसद के सामने, और वो अब प्रस्ताव पर बहस होगी, बहस के बाद में वो बिल पास हो जाएगा। अगर वो पास हो जाता है तो जो इस बिल में डिमांड की गई बातें हैं वो कानूनी रूप से लागू हो जाएंगी। ऐसे ही अमेरिका के अंदर एक लॉ मेकर के द्वारा यानी कि एक सांसद के द्वारा एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका मकसद क्या है? टर्मिनेट पाकिस्तान डेजिग्नेशन एज मेजर नॉन नाटो अलाई। यही हमने लिखा है, गैर नाटो सदस्य का दर्जा करेगा खत्म। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर यह बिल पास होता है तो इसके पास से नॉन नाटो मेंबर का दर्जा छीन लिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपका सवाल बचता है कि यह नॉन नाटो अलाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? नाटो आप सब जानते हैं, नाटो का अर्थ हुआ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो संगठन जो कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के काल में अपने चाहने वालों का बनाया था। ऐसे देश जिनके साथ उसने कसम खा रखी थी कि यदि आपके ऊपर हमला हुआ तो वो हमला मुझ पर भी कंसीडर किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने 30 देशों को अपने गुट में बिठा लिया था, जिसे आज आप नाटो के नाम से जानते हैं। हालांकि शीत युद्ध खत्म हो चुका है, सोवियत रूस 1991 में 15 देशों के अंदर टूटकर बर्बाद हो चुका है। उसके बावजूद भी आज भी नाटो एग्जिस्ट करता है। नाटो एग्जिस्ट करता है, लेकिन नाटो के 30 देशों ने तो आपस में एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खा ली। लेकिन बहुत से देश ऐसे भी थे जिन्हें नाटो में शामिल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो उस लायक दिखते नहीं थे, या फिर यूं समझिए कि उन देशों ने अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की थी कि हमें भी नाटो मेंबर बनना है, लेकिन अमेरिका का करीबी रहना है और करीबी रहने की कुछ रकम लगेगी। ऐसी स्थिति में उन देशों को दर्जा दिया गया नॉन नाटो एलाई का, यानी ऐसे देश जो कि नाटो के अलाई तो हैं लेकिन नाटो मेंबर नहीं है, अर्थात नॉन नाटो अलाई। अलाई का मतलब मित्र है, नाटो मेंबर नहीं है। ऐसे देश दुनिया में कुल मिलाकर 19 हैं। इन 19 में से एक पाकिस्तान है, एक और अफगानिस्तान हुआ करता था, जिसे 2022 में छीन लिया गया स्टेटस, जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला गया। पाकिस्तान के पास भी यह स्टेटस उपलब्ध है, यानी कि 30 देश तो ऐसे हैं जो कि नाटो हैं, और 19 देश दुनिया के ऐसे हैं जो नाटो तो नहीं है लेकिन अमेरिका के साथ हमेशा साथ रहकर काम करने को तैयार है। उन देशों को अमेरिका कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एड, मिलिट्री की सुविधाएं देता रहता है। ऐसी सुविधाएं पाकिस्तान को भी मिलती रही हैं। अब इन सुविधाओं को छीनने की बात चल रही है। ऐसी स्थितियां क्यों बनी? कारण सबको पता है, आतंकवाद। आप यहां पर देख सकते हैं, पाकिस्तान में लॉस मेजर नॉन नाटो अलाई स्टेटस आफ्टर यूएस लॉ मेकर मूव्स बिल इन हाउस। उम्मीद है आपको अब न्यूज की हेडिंग और कटिंग से जो तात्पर्य निकलना चाहिए वो समझ में आ गया होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार का टेरर को लेकर काम हो रहा है, उसे लेकर के जिस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज यहां चल रही हैं, उसके बाद निकला हुआ गुस्सा है। तो उम्मीद है आपको यह बात अच्छे से अब क्लियर हो चुकी होगी कि अल्टीमेटली क्या चाहते हैं ये लोग। ठीक है, अमेरिका के सांसद हैं जो कि एरिजोना से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस बात की डिमांड की है। इनका नाम है एंडी बिग्स। इन्होंने अपना विधेयक प्रस्तुत कर दिया है। अमेरिका जहां 50 राज्य हैं, उनमें से एक राज्य है एरिजोना, यहां से आते हैं ये सांसद जिनका नाम है एंडी बिग्स, और ये क्या डिमांड करते हैं कि अमेरिका को लगना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो इस समय आईएसआई की मदद से हक्कानी नेटवर्क को प्रमोट करा रहा है।